अब नेक्स्ट गुणधर्म प्रमेय नंबर 8। यदि सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। बहुत सिंपल। यदि ये कोई भी सारणिक है, उसकी कोई पंक्ति, जैसे इसमें दूसरी पंक्ति का सभी अवयव क्या दे रखे हैं, 0, तो हम यदि इसको हल करें तो भी हमारा मान 0 आएगा। और कहीं हमें प्रश्नों के अंदर इसे इस्तेमाल करना है तो हम डायरेक्ट ही देखेंगे कि एक पूरी पंक्ति में सभी अवयव 0 हैं, तो हम डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिख देंगे, 0, बिना हल किए। जरूरी नहीं पंक्ति में ही हो, अगर कोई स्तंभ पूरे अवयव 0 हैं, ये सब 0 होते तो भी हम इसका मान क्या लिख देते, डायरेक्ट 0। ये था हमारा गुणधर्म 8। नेक्स्ट देखो गुणधर्म 9, प्रमेय 9। एक त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक का मान उसके विकर्ण के अवयवों का गुणन होता है। आपने पहले आव्यूह चैप्टर में पढ़ा था कि त्रिभुजाकार आव्यूह कैसे होते हैं कि सेम क्रम का हो, 3x3 का हो, 2x2 का हो, उसमें ये विकर्ण, इस विकर्ण के नीचे के ये तीनों अवयव जो हैं ये 0 हों और ऊपर कुछ भी अवयव हो सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह से दे रखा है। ठीक है। अब ये क्या कहलाया, त्रिभुजाकार आव्यूह। अब इस त्रिभुजाकार आव्यूह में ये इधर इस तरह से चिन्ह होगा। अब उस आव्यूह की सारणिक बनाएंगे तो ये सारणिक बन जाएगी। सिर्फ चिन्ह क्या करना है, ये आव्यूह की जगह ये सीधी लाइन खींच देनी है, ये क्या बन गया, सारणिक। अब सारणिक का मान निकाल सकते हैं, आव्यूह का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते संख्यात्मक। तो अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। हल करके आप देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। वो आंसर वही होगा जो इसके विकर्ण में ये अवयव हैं सारणिक के, ये ADF, इसका गुणनफल ADF। अगर मान लो यहाँ होते 1 2 3 तो इस सारणिक का मान क्या होता, 1 × 2 × 3 यानी कि 6। ये सिर्फ तभी संभव है तब ये कैसा वाला हो, सारणिक त्रिभुजाकार। ओके। नेक्स्ट गुणधर्म 10। यदि किसी सारणिक में चर x निहित है तथा उसके अवयव चर x में बहुपद हो और x = a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x - a उसका क्या होगा, गुणधर्म होता है। इसको मैं यही क्लियर कर देती हूँ। जैसे कोई इस तरह से x 1 5 x 2 3 x 5 6, ये कुछ भी ऐसा आ सकता है। अगर हम इस सारणिक में x की जगह कोई मान रखें 2 और इस सारणिक का मान हल करने पर 0 आ जाए, यानी ये 2 2 2 रखते हैं तो ये आंसर क्या आ जाए, 0। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने एक उदाहरण लिया। यदि ये 0 आ जाए तो क्या होगा कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, हमने क्या रखा था, x की जगह 2। यदि x = 2 रखने पर इस सारणिक का मान 0 आ जाता है तो x - 2 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड। यदि x की जगह 3 रखने पर इसका मान 0 आता है, 3 रखने पर,
तो x माइनस 3 इसका क्या होगा, एक गुणक। क्लियर।